Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें शुरुआत की थी हमने चैप्टर 1 के साथ, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है. दिस इज योर सेकेंड वीडियो. अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स और आज इसका हम सेकेंड टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है. अब हम यहाँ जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम किस किस भाग में बांट सकते हैं. तो 3 पार्ट्स हैं जो यहाँ पे हमें मेजरली सीखने हैं. फर्स्ट है आपका बिजनेस, सेकेंड है आपका एम्प्लॉयमेंट और तीसरा है आपका प्रोफेशन. देखिए, प्रीवियस वीडियो देख के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको कोई मॉनेटरी गेन हो, जिससे आपको कोई ना कोई पैसे मिले, मतलब मनी मिले, कुछ ना कुछ आपको फायदा हो, राइट. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. ये तीनों ही तरीकों से हम मॉनेटरी गेन पा सकते हैं, पैसे हमें रिटर्न में मिल सकते हैं. बिजनेस में यूजुअली क्या होता है, बिजनेस में एक इंसान या तो अपनी खुद की एक फैक्ट्री लगाता है या फिर करता है ट्रेडिंग. अब दोनों में डिफरेंस क्या है. फैक्ट्री में तो बेसिकली वो क्या करेगा, पूरा प्लांट बनाएगा, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स लाएगा, रॉ मटेरियल्स पे प्रोसेसिंग करेगा, फिनिश गुड्स बनाएगा एंड देन फाइनली उसे मार्केट में बेचेगा. ट्रेडिंग में बेसिकली वो ये करता है कि कहीं से कुछ खरीद के लाता है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और आगे बेच देता है. ये दोनों ही काम वो इसलिए करता है ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके, और प्रॉफिट मतलब पैसा. सो कहीं ना कहीं ये हो गई ना आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी. वहीं पे प्रोफेशन में क्या होता है कि एक इंसान के पास कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं जो उसने कुछ ना कुछ करके अटेन की हैं. उन स्किल्स के कारण वो पैसे अर्न कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ डॉक्टर, अब भाई डॉक्टर कैसे बनता है. ऐसे थोड़ी ना एक दिन मैं सो के उठी और मुझे हुआ कि नहीं मुझे आज डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर बन गई. ऑब्वियसली नहीं. मुझे इसके लिए MBBS की पढ़ाई करनी पड़ेगी. मुझे डॉक्टरी में क्या क्या होता है वो सारा सीखना पड़ेगा. एक इंसान का इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है, मेडिसिन के बारे में 100 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं डॉक्टर बन सकती हूँ. उसी तरीके से लॉयर, मान लीजिए अगर मुझे लॉयर बनना है तो मुझे पहले लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, LLB LLM वगैरह करनी पड़ेगी, जिससे मुझे लॉ की समझ आएगी, तभी तो मैं दूसरों को हेल्प कर पाऊंगी. तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल स्किल्स का होना अनिवार्य होता है, तभी आप प्रोफेशनल बन पाते हो. तो इसके एग्जाम्पल्स में डॉक्टर्स, लॉयर्स, CA CS, ये सारे लोग आप लिख सकते हो. अगेन ये भी क्या करते हैं, लोगों को सर्विसेज देते हैं और बदले में क्या कमाते हैं, पैसे कमाते हैं. अब मैं किसी के लिए अगर कंपनी खोल के दूंगी, मतलब CS का काम क्या होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके देना, राइट. तो अगर मैं किसी को कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दूंगी तो उससे क्या होगा, मुझे बदले में पैसे मिलेंगे ना, बस. और दूसरी चीज़, क्या कंपनी खोलना सबका काम हो सकता है, सब कर सकते हैं ये काम, तो आंसर है नहीं. कंपनी हर कोई नहीं खोल सकता. जिसको समझ होगी कंपनी खोलने की, सिर्फ वही कंपनी खोल सकता है, राइट. तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली आप क्या करते हो कि आप किसी के अंडर काम करते हो. मतलब आप यहाँ पे अपना खुद का काम नहीं कर रहे, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो. फॉर से एक इंसान है जो मेरा बॉस है, उसने मुझे हायर किया है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में, और मुझे अपना एम्प्लॉय बनाया है, ठीक है. उसने मुझे अपना एम्प्लॉय बनाया. आज की डेट में वो मेरा क्या है, वो मेरा एम्प्लॉयर है, ठीक है. अब यहाँ पे मैं उसका दिया हुआ काम कर रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ काम नहीं कर रही. वो काम उसने मुझे दिया है, वो मैं उसे करके दे रही हूँ, और बदले में वो मुझे क्या देगा, पैसे देगा, सैलरी देगा, रेम्यूनरेशन देगा. तो एम्प्लॉयमेंट में भी अगेन आप काम कर रहे हो जिसके चलते हुए आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपना खुद का काम नहीं कर रहे हो, यहाँ आप किसी और के लिए काम कर रहे हो. तो इन तीनों तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हो. क्या था, बिजनेस फैक्ट्री खोल के या ट्रेडिंग करके हो सकता है. प्रोफेशनल या मतलब कुछ स्पेशल स्किल्स आपके अंदर हो, उनका फ़ायदा उठा के आप कंसल्टेंसी दे सकते हो दूसरों को और फिर वहाँ से पैसे अर्न कर सकते हो. और फिर है एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के अंडर काम करते हो और आप वहाँ से पैसे कमाते हो.
चलिए एक बार इन तीनों के आप डिफरेंसेस अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे बेसिस लिखे हुए हैं मैंने सबसे पहले, फिर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोफेशन के बारे में, फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए फर्स्ट है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये बोलते हैं बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इज नेसेसरी। यहाँ पे आपको अगर एस्टेब्लिश करना है बिजनेस, तो इसके लिए सबसे पहले तो एक इंसान जिसने सोचा है कि मुझे बिजनेस करना है वो होना चाहिए, और दूसरा जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको कंप्लीट करना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्रोफेशन। प्रोफेशन में ये बोलते हैं यहाँ पे आपको मेंबरशिप चाहिए। जैसे मैं जब सीएस बनी थी, मेरे नाम के आगे तब तक सीएस नहीं लगा था जब तक मैंने आईसीएसआई से मेंबरशिप नहीं ले ली थी। कोई इंसान सीए बनता है तो उसको आईसीएआई से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। कोई इंसान लॉयर बनता है तो उसको बार काउंसिल से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो हर एक प्रोफेशन के अपने अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज़ बने हुए हैं जिसकी मेंबरशिप आप लेते हैं, एंड देन उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है? एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एम्प्लॉयर ज़रूरी होता है जो आपको हायर करने के लिए तैयार है, तो उसके द्वारा दिया हुआ एक अपॉइंटमेंट लेटर आपका काम कर देगा। फिर आता है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में ये बोलते हैं कि यहाँ पे आप गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो लोगों को, वेयर एज प्रोफेशन में आप पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। मतलब अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास लोग जाएंगे, कंसल्टेंसी लेंगे ना, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट का ओपिनियन इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे आप बेसिकली काम करते हो दूसरों के अकॉर्डिंग, जो भी दूसरे आपको काम करने के लिए बोलते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करो तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पड़ोस वाले ग्रॉसरी शॉप वाले अंकल को देखो। अब वो ग्रॉसरी शॉप वाले जो अंकल हैं, व्हाट डू यू थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशंस अटेन की होंगी? ऑब्वियसली नहीं। उन्होंने बेसिक पढ़ा होगा, जितने में उनको ज्ञान हो गया होगा कि हाँ इतने में मैं शॉप चला सकता हूँ, और उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो बिजनेस के लिए ऐसी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती है। वहीं पे प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस लगती हैं, एक्सपर्टीज़ लगती हैं। अगर मुझे सीएस बनना है तो मुझे सीएस की क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे एमबीबीएस की क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए ही चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द जो भी आपकी जॉब होगी। अगर मान लीजिए कोई बेसिक नेचर की जॉब है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड होगी। कोई अच्छी नेचर की जॉब है तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। रिवॉर्ड और रिटर्न की बात करो तो बिजनेस में मिलता है आपको प्रॉफिट। मतलब कोई इंसान अगर बिजनेस करता है तो उसको बदले में प्रॉफिट मिलता है, जो वो जनरेट करता है ना अपने बिजनेस से, उसे हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। वहीं पे प्रोफेशन में जब हम कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, तो बदले में मिलती है प्रोफेशनल फीस। मतलब जो पैसा मिल रहा है ना उसको प्रोफेशनल फीस का नाम दिया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट में उसी चीज़ को सैलरी या वेजेस का नाम दिया जाता है। अब भाई देखो, तीनों ही सिनेरियो में है कुछ नहीं, पैसे ही मिल रहे हैं, बस अलग अलग नाम से मिल रहे हैं। यहाँ पे उसका नाम प्रॉफिट होगा, यहाँ प्रोफेशनल फीस होगी, और यहाँ पे क्या होगी, सैलरी या वेजेस होगी। रिस्क की बात करो तो बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है भाई। अगर मैंने दुकान डाली, क्या भरोसा है कल वो चलेगी ही चलेगी? मैंने कैफ़े बनाया, क्या भरोसा है वो कल चलेगा ही चलेगा? तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, नहीं पता होता कल क्या होने वाला है, कल क्या नहीं होने वाला। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बिजनेस बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। वहीं प्रोफेशन की बात करो तो ये बोलते हैं फी इज़ जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क। यहाँ पे फीस यूजुअली क्या होती है, रेगुलर होती है या फिर सर्टेन होती है, वो हम खुद ही डिसाइड करते हैं। और थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि भैया अब देखो डॉक्टर है, डॉक्टर के हाथ से कुछ हो जाए फिर ऑब्वियसली मारपीट हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत तो रिस्क बना ही रहता है ना। एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम होता है। रीज़न बीइंग आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आप उसका काम कर रहे हो, तो हद से हद वो क्या ही होगा, सारी जिम्मेदारी तो उस इंसान की होगी ना, आप तो बस उसको बिहाफ पे उसको काम करके दे रहे हो। अल्टीमेटली जो लॉस बेयर करना होगा तो उसी इंसान को करना होगा ना। भाई तुम्हें किसी बॉस ने हायर करा, तुमने वहाँ पे जाके कुछ कांड कर दिया, अल्टीमेटली उस कांड का नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? बॉस को ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे हद से हद क्या हो जाएगा, तुम्हें 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, या तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, अब तुम दूसरी जॉब पकड़ लोगे। लेकिन जो बड़ा लॉस हुआ है वो कौन बेयर करेगा? वो बॉस बेयर करेगा। तो यहाँ पे एज सच कुछ भी रिस्क नहीं होता है।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करो तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आपको फैक्ट्री वगैरह सेट करनी है, अगर आपको प्लांट बनाना है, मशीनरी वगैरह खरीदनी है तो पैसे लगेंगे। प्रोफेशन में थोड़ी कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आपको एक कैबिन वैबिन ही बनाना होता है, वही ऑफिस सेट करना होता है। और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल रिक्वायरमेंट आज सच नहीं होती क्योंकि आप तो अपने बॉस के ऑफिस में जाके बैठ के काम करने वाले हो ना, तो तुम्हें खुद से क्या करना है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करो तो ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ। ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए बाप ने कोई बिजनेस शुरू किया था, वो मर गया, तो अब उसका बिजनेस उसके बेटे को मिल जाएगा, तो पॉसिबल है सम लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वो बेटा उसके बिजनेस को चला सकता है। बाप अब रिटायरमेंट लेना चाहता है, वो अपने बेटे को बिजनेस देना चाहता है, कर सकता है। प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता। तुम खुद सोच के देखो, किसी दिन कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो मान लो रिटायरमेंट लेना चाहता है और उसका बेटा बिल्कुल डल था क्लास में, उसको कुछ नहीं आता था और वो डॉक्टर बना भी नहीं, बट वो डॉक्टर बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो अपनी पूरी वो ना अपने बेटे को ही देके जाऊंगा। तो ऐसे सिनेरियो में तुम सोच के देखो कि बेटे को तो डॉक्टरी आती नहीं है, अब क्या वो लायक है अपने बाप का प्रोफेशन संभालने के? नहीं है। तो यहाँ पे क्या वो ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। झोला छाप थोड़ी ना डॉक्टर किसी का इलाज कर सकेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो यहाँ पे भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अगर मान लीजिए किसी इंसान ने मुझे हायर किया है बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने के लिए, अब मैं बोलूँ नहीं नहीं मैं ना अपना ये जॉब ना अपने दोस्त को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, तो वो बोलेंगे भाई हम कैसे मान लें तुम्हारा दोस्त भी उतना ही इक्वली अच्छा पढ़ाएगा जितना तुम अच्छा पढ़ाती हो, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट में भी ये ट्रांसफ़र ऐसा चलाउड नहीं होता है। फिर बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, मतलब क्या आपको किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है उस पर्टिकुलर चीज़ में, इसके लिए कोई कोड बना हुआ है? तो बिजनेस में बोलते हैं ऐसा कोई कोड नहीं बना हुआ। तुमने देखा होगा बिजनेसमैन हमेशा ऐसे अपने स्टाइल में ही घूमते हैं, अपने तरीके से ही रहते हैं, कुछ ज़्यादा किसी चीज़ का फॉलो नहीं करते। वहीं पे प्रोफेशन की बात करो तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड। यहाँ पे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं CS हूँ तो हमें ICSI द्वारा बनाया गया प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। CA लोगों को भी करना पड़ता है, लॉयर्स को भी करना पड़ता है, डॉक्टर्स तो ओथ भी लेते हैं, राइट, स्टार्टिंग में कि हम अपने पेशेंट्स की मदद करेंगे नो मैटर व्हाट, राइट। सो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में जनरली जो एम्प्लॉयर आपको बोलता है करने के लिए आप वो करते हैं। एम्प्लॉयर आपके लिए रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, आपको वो फॉलो करनी पड़ती हैं। अब एग्जाम्पल ले बिजनेस का तो यहाँ पे आप शॉप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने बताया था ना, ग्रॉसरी शॉप वाले अंकल, या फिर फैक्ट्री सेट करना। प्रोफेशन में ले तो लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और बैंक मतलब जॉब्स की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बैंक में, इंश्योरेंस कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैटेगरीज बस इतनी सी थी, 3 ही कैटेगरीज हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। अब ये समझना क्यों ज़रूरी था? ये समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब हम इस चैप्टर में बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब इस वाले सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम उसे पढ़ें, आपको पता होना चाहिए प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है बिजनेस के कंपैरिजन में, ठीक है। नाउ आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइज। अगर नहीं है, कुछ डाउट बचा है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो तुम लोग। मैं इस चैनल पे पूरे 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ, तो फटाफट जाके तुम अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो ताकि वो भी देख लें और तुम भी देख लो, सब लोग मिलके फ़ायदा उठाओ वीडियोस का, राइट। और जाते जाते चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।